हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं मोहिनी। मोहिनी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कहाँ गए वो दिन जब हम छोटे थे। तो फ्रेंड्स, बचपन की कभी कभी याद आती है कि जब हम छोटे थे तब हम पढ़ने जाते थे। और एक बार की बात है, जब मैं पढ़ने गई प्राइमरी में, तो कुछ दिन मैंने प्राइमरी में पढ़ा, 1-2 साल। तो फिर सभी लोग कह रहे थे कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पढ़ाई नहीं होती लड़कियों वाले स्कूल में। फ्रेंड्स, मैं गाँव की बात बता रही हूँ, अपने गाँव की। तो यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, तो लड़कों वाले स्कूल में पढ़ाई होती है वहाँ। तो हमने कहा अपनी मम्मी से कि अम्मा, मैं लड़कों वाले स्कूल में पढ़ूँगी क्योंकि वहाँ पढ़ाई होती है। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन पढ़ने के बाद फिर अम्मा हमारी जो थी ना, मम्मी, तो उन्होंने हमारा एडमिशन एडमिशन नहीं, ऐसे ही 1-2 दिन हम गए पढ़ने लड़कों वाले स्कूल में। तो वाक़ई में वहाँ सख्ती थी। तो वहाँ टीचर लोग थे। तो मैं पहले ही दिन गई थी, तो मैं 2 चोटी बाँधी थी और काजल नहीं लगा था और 2 चोटी बाँधी थी। तो मैं, जैसे हमारे सरकारी वाले स्कूल में, लड़कियों वाले स्कूल में होता था कि बच्चे खेलते रहते थे, मैं अपना स्वेटर बुनती, कहीं कुछ है, ऐसे करती रहती थी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने सोचा यहाँ है वैसे ही वहाँ होगा, बचपन की बात है। तो जो बरामदा बना था उसमें जो है ना, छेद-छेद जैसे नहीं होते हैं, तो वो बने थे दीवाल में। तो मास्टर जी पढ़ा रहे थे और मैं उन छेद-छेद में पैर रख के ऊपर चढ़ गई। तो मास्टर जी देख रहे थे और मास्टर जी पढ़ा रहे थे। तो बहुत छोटी थी, तो फिर उन्होंने हमको बुलाया कि इधर आओ। तो हम गए, तो उन्होंने हमारी दोनों चुटियाँ पकड़ी। और पूछने लगे कि वहाँ क्यों चढ़ी थी? तो हमने कहा कि हमारा मन, तो चढ़ गए। तो उन्होंने मेरी दोनों चुटिया पकड़ के एक थप्पड़ मारा मेरे गाल में। पहले तो कहने लगे कि टीचर लोग जो है ना, सर लोग कहने लगे कि, तो हम लोग सर नहीं कहते थे, मास्टर साहब कहते थे। तो मास्टर साहब जो हैं, उन्होंने हमारे दोनों चुटिया पीछे पकड़ ली और कहने लगे कि चुटिया तो तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, काजल क्यों नहीं लगाया? अच्छा, वहाँ काजल लगा के जाना बहुत ज़रूरी था, तो ये बात मुझे पता नहीं थी। तो काजल नहीं लगा था, तो उन्होंने कहा, मुझे एक थप्पड़ मारा और कहने लगे, कल से इसमें न चढ़ना और कल से काजल लगा के आना। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम दूसरे दिन उस स्कूल में नहीं गए। हमने कहा वहाँ टीचर मारते हैं, हम नहीं जाएँगे। फिर अपने ही उसी स्कूल में जाने लगे, प्राइमरी वाले में। तो कक्षा 1 ही में पढ़ रहे होंगे, बहुत छोटी शुरुआत थी पढ़ने की। तो फिर वहाँ जो है ना, हम वहीं जाने लगे। हमने कहा वहाँ मारते हैं। पढ़ाई तो होती है, लेकिन हमें पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा था। तो हम अब यहीं जाएँगे पढ़ने। फिर हम वहाँ नहीं गए। तो फ्रेंड्स, बचपन के दिन याद आते हैं कि हमारी जब यहाँ बहन जी कहते थे हम लोग, तो हमारी बहन जी जब पार्टी में इमला लिखाती थी, तो जितनी गलतियाँ होती थी, उतने ही डंडे मारती थी। तो फ्रेंड्स, मेरी ज़्यादातर गलती बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन धोखे से 1-2 गलती हो ही जाती थी। जैसे कि बड़ा की मात्रा लगाना, छोटी की लगाना है कि यू, ऊ की। तो आता मुझे सब था, लेकिन धोखे से गलती रह जाती थी, तो बहुत तेज़ से डंडा मारती थी। जिसकी 4 गलती हों, उसकी 4 डंडे, जिसकी 1 गलती हो उसके 1 डंडा, जिसकी 2 गलती हो उसको 2 डंडे।
इस तरह पढ़ते थे, बहुत तेज़ से मारती थी बहन जी हमारी, वो बहुत सख्त थी और सख्त की ही वजह से हम लोगों को हिंदी पढ़ना, लिखना सब आ गया था। हमारे उसी स्कूल के प्राइमरी के बच्चे बहुत होशियार थे। मतलब हिंदी में कोई गलती ही नहीं होती और फ्रेंड्स कक्षा 5 तक तो हिंदी पढ़ाई जाती थी हमारे समय में और 6 के बाद एबीसीडी 1 2 3 और मतलब इंग्लिश सिखाई जाती थी। तो हम लोग कक्षा 5 तक हिंदी में पढ़े तो इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं जानते थे और हिंदी तो बहुत ही अच्छी इतना सख्त थी बहन जी कि वो हिंदी सभी को बहुत अच्छी आती थी, कोई गलती नहीं होती थी। धोखे से कोई हो जाए तो हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स चाहे जितना हम सँभालें, चाहे जितना ध्यान करें, चाहे हम देख के इम्ला लिखें, 1-2 मात्राएँ तो रह ही जाती थी। तो 1-2 मात्राएँ रह ही जाती थी तो मार तो पड़ ही जाती थी। हम कह रहे थे ये हमको आता है, अब पता नहीं कैसे मात्राएँ छूट गईं। तो फ्रेंड्स ये बचपन के दिन थे, क्या बताएँ। और एक बार बहुत छोटे थे तो जो है ना हम स्कूल से में डरते बहुत थे, सीधे थे तो डरते थे। डरते थे तो बैठे रहते थे और जो है ना बाथरूम नहीं जाते थे और फिर रास्ते में करते-करते आते थे। तो हमारे जो है ना ये मोहल्ले के एक लोग मिले, वो कहने लगे, "कहाँ है? बैठ के पेशाब कर लो और ये कैसे करती चली जा रही हो?" तो कुछ नहीं, हम चुपचाप चले आए। फिर अम्मा से उन्होंने बताया तो अम्मा समझाईं कि वो कर लिया करो पेशाब, बाथरूम कर लिया करो बहन जी से पूछ के। तो हमें डर लगता था कि बहन जी डाँटे ना, बहन जी मारे ना। तो फ्रेंड्स ये बचपन के दिन हैं, मैं क्या बोलूँ, याद बहुत आती है। तो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अब अगली बात फिर कल करेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।